वास्तु पूजा करने की बात सोशल मीडिया में लिखी है, क्या? सोशल मीडिया में भी लिखा है और महापौर जी से और नगर निगम अध्यक्ष जी से दोनों से आग्रह किया है कि अभी हाल फिलहाल में लगभग 2.5 साल हम लोगों का कार्यकाल हो गया। इस बीच 2 हमने यंग पार्षद अपने खो दिए जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, और तीसरे अभी दारा सिंह जी जिनका एक्सीडेंट हो गया, वो वेंटिलेटर में है। बड़ा चिंता का विषय है कि लगातार जब से नवीन परिषद बनी है और इस तरह की घटनाएं हैं तो इसके प्रति हम लोगों को चिंतित होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की अगर मेरे हिसाब से तो वास्तु दोष की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि 93 से 98 के बीच जब मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसी आकस्मिक 10 विधायकों की मृत्यु हुई थी तो पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने वास्तु दोष की पूजा कराई थी। और सनातन धर्म है हमारा, तो हर चीज़ धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इनका इलाज और निदान है और उसको हमको करना चाहिए। आपके आग्रह पे क्या कहा महापौर? उन्होंने कहा बिल्कुल ये चिंता का विषय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो, आगे ना हो। अब ये तो देखिए जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में, पर अगर बुखार है तो पैरासीटामोल खाना चाहिए। उस दौरान जब पार्षदों की मौत हुई थी तो वास्तु दोष की पूजा कराने के बाद क्या सब कुछ ठीक हुआ? नहीं, अभी कराया कहाँ गया भाई। जो नवीन परिषद बनी, आपको याद होगा, उसके नीचे सैकड़ों गाय गड़ी थी कुछ सालों पहले। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखिए दोष है जो ऐसा हो रहा। और मैं तो वास्तु भगवान से क्षमा मांगता हूं कि हमें हमारे सभी पार्षद, हमारे अध्यक्ष, हमारे महापौर को भी माफ़ करें, जिससे ऐसी अप्रिय घटना किसी परिवार के साथ ना हो। मेरा ये आग्रह है। एक पार्षद हैं, उन्होंने वास्तु दोष की पूजा कराने की बात कही नगर निगम में। कुछ पार्षद, 2 पार्षदों की डेथ हुआ और एक एक्सीडेंट होने के कारण। कल मेरे पास वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा जी का फ़ोन भी आया था। आज उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है, ग्रुपों में भी चल रहा है। ये तो बड़ा दुखद हुआ वास्तव में कि अभी 2-2.5 वर्ष हुए हमारे नई इस परिषद को, उसमें हमारे 2 साथी पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे। एक पार्षद हमारे काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं, दारा सिंह जी, और एक इनका जो वार्ड 33 पार्षद नजमा बेगम जी, वो भी काफ़ी अस्वस्थ चल रही हैं। तो उनका ये सुझाव आया है कि इसकी थोड़ा वास्तु शास्त्री से कि किसी विद्वान को बुला करके देखवा लिया जाए। कोई गलत सुझाव नहीं है, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा और देखते हैं किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से पूछवाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान क्या कैसा जैसा सजेशन होगा किया जाएगा। वो तो अच्छा सुझाव, इस पर तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। पार्षद जी ने एक घटना का भी जिक्र किया है। कुछ वर्ष पहले इसी बिल्डिंग के सामने, नई वाली बिल्डिंग के ठीक सामने, कुछ मृत गायों को दफनाया गया था। शायद उसके वजह से कुछ इस चीज़ को तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर अपन देखें तो पूरी धरती कहीं ना कहीं स्मशान है। तो ये बात तो निराधार है, इसको तो मैं नहीं मानता हूँ कि मृत जानवर गाड़े गए थे। एक ये राजनीतिक मुद्दा था, किसी ने देखा भी नहीं, न खुदाई हुई न क्या, तो ये एक तो राजनीतिक मुद्दा था। तो ये सब तो तथ्यहीन है। बाकी उनका सुझाव अच्छा है, किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श ले करके आगे कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है। ठीक है। पार्षद ने नगर निगम परिषद जो वास्तु दोष की बात कहते हुए उसको पूजा पाठ कराने की बात कही। किसने, किन पार्षद ने? स्वतंत्र शर्मा है। अच्छा, हाँ, वो हमसे फ़ोन में बात किए थे और उन्होंने कहा कि हमारे 2 पार्षद का निधन हो गया और मन में आता है लोगों के, उनकी बात भी ठीक है, लाजमी है कि 2 हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रह गए। अभी एक एक्सीडेंट हो गया, हमारे वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं दारा सिंह जी, मैं भी, हम लोग भी उनको सब लोग देखने गए थे। तो आदमी को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वास्तु दोष हो, नई बिल्डिंग है और
जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो मंगलवार को किया गया था। ममता गुप्ता जी और जो मंत्री अपने राजेंद्र शुक्ला जी ये सब लोग आए थे, तो मंगलवार को कभी भी भूमि पूजन नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि मंगलवार को न ज़मीन की रजिस्ट्री होती, न खरीदा बेचा जाता और न भूमि पूजन किया जाता। हो सकता है कि उस समय जब ये भूमि पूजन किया गया उसका दोष भी हो, और आदमी के दिमाग में हर तरह की बातें आती हैं जब घटना दुर्घटना घटने लगती है। इस पे विचार करेंगे। परिषद की जब ये नई बिल्डिंग जब शुरुआत हुई, काफ़ी हंगामा भी हुआ था। हंगामा तो बहुत कम हुआ, और जो पुरानी परिषद की बिल्डिंग थी उसमें जितनी MIC की बैठकें हुई एक बार में कभी नहीं हुई। भाजपा के ही महापौर थे, भाजपा के ही अध्यक्ष थे। हमारी जितनी MIC की बैठकें हुई 2.5 साल हो रहा है, एक बार में होती हैं, और सारे हमारे MIC मेंबर और महापौर एक निर्णय रहता है। तो हंगामा तो चूँकि अक्षम है परिषद अध्यक्ष चलाने में परिषद, तो जब कोई व्यक्ति अक्षम होता है तो संभाल नहीं पाता। परिषद 45 पार्षदों की एक समूह का बैठक होती है, उसका नेतृत्व करने के लिए एक आदमी को अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता, पर यहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को दल का मान के ही, और जब काम करते हैं तो हंगामा होता है। गाय भी दफनाई गई थी। ये बातें एकदम आप सही बोल रहे हैं, गाय दफनाई गई थी। हम सब कांग्रेस के पार्षदों ने ही उस गाय को निकलवाया था। तो गाय दफनाने के कारण भी हो सकता है कि ये सब दोष हो, इसीलिए इसका समाधान करने के लिए ये किया जा रहा है। और अगर हम अभी बात करेंगे, हम अपने पार्षदों से भी, सत्ता पक्ष के और जो हमारे भाजपा के भी हैं, हमारे कांग्रेस के भी हैं, उनके सब पार्षदों को नए साल में बैठ के बात करेंगे। और अभी पूस का महीना चल रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पूस ख़त्म हो जाएगा, मकर संक्रांति जब आएगी तब इसका दिखवाएंगे।